बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अनाथ होने के कारण वह किसी तरह मजदूरी करके पेट पालता। आखिरकार वह गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज के यहाँ नौकर बन गया। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और सारे काम करने लगता। गाय भैंसों को चारा डालना, घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, लकड़ियां लाना और यहाँ तक कि सेठ के बेटे मोहन को पढ़ाई में मदद करना। सेठ धनराज उसे मेहनती मानते थे, पर उनकी पत्नी गंगा देवी अक्सर रामू को ताने मारती। अरे रामू, तेरे काम में हमेशा कमी रहती है। याद रख, तू सिर्फ एक नौकर है। रामू चुपचाप सह लेता और कहता, मालकिन, मुझसे गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। अगली बार ध्यान रखूंगा। मोहन को रामू बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह उसके साथ खेलता और पढ़ाई में भी मदद करता। धीरे धीरे रामू और मोहन में भाई जैसा रिश्ता बन गया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। गांव वाले, सेठ जी का परिवार और रामू भी वहां गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी। खेल तमाशे, मिठाइयां और झूले देखकर सब खुश थे। लेकिन अचानक मोहन भीड़ में खो गया। सेठानी गंगा देवी रो रो कर बेहाल हो गई। रामू ने बिना देर किए मोहन को खोजने की ठानी। वह दौड़ता हुआ मेले की भीड़ में घुसा। कभी किसी झूले के पास तो कभी मिठाई की दुकानों पर ढूंढता रहा। काफी देर बाद उसने देखा कि मोहन रोता हुआ तालाब के पास खड़ा है। तभी एक बैलगाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और मोहन को खींचकर बचा लिया। मोहन डरा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। जब रामू मोहन को लेकर सेठ जी के पास पहुंचा तो गांव वाले जयकार करने लगे। वाह, यह लड़का सचमुच बहादुर और नेकदिल है। सेठ धनराज ने भावुक होकर कहा, रामू, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सच्चा सदस्य है। आज से तू इसी घर का बेटा है। मैं तेरी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। यह सुनकर सेठानी गंगा देवी भी पिघल गई। उन्होंने पहली बार रामू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तू वाकई हमारे परिवार का हिस्सा है। गांव वाले रामू की सच्चाई और बहादुरी देखकर भावुक हो गए।